हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल मैथड पर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है रोमन गिनती। तो रोमन गिनती में सबसे पहले हमें उन्हें लिखने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को समझना होगा जो कि हमें बेसिकली हमेशा याद रहनी चाहिए। तो अब देखते हैं, हम देखिए आगे रोमन गिनती में सबसे पहले हमें कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कि हमेशा मालूम होना चाहिए। हमें देखिए ये दिया हुआ नीचे IVX, जो कि ये तीन चीज़ तो नॉर्मल सी हैं, इन चीज़ों को हम तो शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आगे की जो चीज़ हैं LCDM हम इन चीज़ों को कम जानते हैं थोड़ा सा। अब देखिए हम इन चीज़ों के बारे में ही हम बात करेंगे। तो रोमन गिनती लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि I से हम किस चीज़ को दर्शाते हैं और V से हम किस चीज़ को दर्शाते हैं, और जो X जो है हमारा ये किस चीज़ को दर्शाता है, L किस चीज़ को, और इस तरह से CDM ये हमारा किस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। तो हम देख लेते हैं। ये I जो है हमारा, ये I जो है हमारा ये एक को दर्शाता है, ये I जो है हमारा एक को दर्शाता है। अब इसके बाद में V जो है, V ये हमारा 5 को डिनोट करता है, ये हमारा 5 को दर्शाता। और बात करते हैं अब इसके आगे X की। ये जो हमारा X है ये आपको मालूम होगा, यहाँ तक तो आप जानते होंगे शायद, ये हमारा 10 को डिनोट करता है। अब बात करते हैं L की। L जो दिया हुआ है हमारा, ये 50 को डिनोट करता है। अब C जो दिया हुआ है, C से आपको पता है सेंचुरी भी होता है। C जो हमारा डिनोट करता है वो हमारा 100 को डिनोट करता है। अब इसके बाद में D जो हमारा दर्शाता है, ये D जो हमारा दर्शाता है, ये D जो है हमारा, ये हमारा 500 को डिनोट करता है। और जो अब जो इसके आगे जो दिया हुआ है M, ये M जो है हमारा, ये हमारा 1000 को दर्शाता है। तो इसी तरह से ये हमारी सारी संख्या हैं। अब देखिए I से हम क्या समझेंगे, हम I जहाँ लिखा हुआ होगा तो हम उसे 1 समझेंगे। अगर हमारा V बन रहा है तो हम उसको 5 समझेंगे। X दिया हुआ तो हम उस चीज़ को 10 समझेंगे। अब L जो हमारा दिया हुआ तो हमें पता है L का मतलब हमारा क्या होता है, 50 होता है। और C जो हमारा सेंचुरी मतलब 100, और D को हम 500, और इसी तरह से 1000 को हम M से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देखिए इसके कुछ रूल हैं, हम उन रूलों को समझते हैं। तो अब देखिए रूल 1 में जो दिया हुआ है IXCM ही रिपीट करेगा, वह भी अधिकतम 3 बार। तो इसका मतलब जो है, इसमें जो ये 4 संख्या जो दी हुई हैं, एक ये I, उसके बाद में एक है X, इसके बाद में एक है हमारा C, इसके बाद में एक है हमारा M। ये जो हमारी 4 जो संख्या दी हुई हैं ये हमारी बार बार रिपीट करेंगी, और वो भी अधिकतम कितनी बार, अधिकतम 3 बार रिपीट करेंगी। आप समझ में आ रही होगी आपके बात। ये हमारी जो 4 संख्या हैं, यानी कि एक संख्या को छोड़कर एक हमारी अगली संख्या रिपीट करेगी। अब वो रिपीट किस तरह करेगी हम उस चीज़ को अभी आगे जानेंगे। अब देखिए हमारा 2 नंबर का जो रूल नंबर हमारा 2 है इसमें, तो हम उसको समझेंगे। देखिए छोटी वैल्यू बाद में आएगी तो समझिए उसका मान प्लस में होगा, यानी कि उसके आगे जो संख्या मान लीजिए 50 है, 50 के बाद में हम 2 को जोड़ते हैं, 2 हमारी छोटी संख्या है तो ये हमारे 52 जुड़ जाएगा। अगर उससे पहले माइनस में आएगी, उसके अगर पहले दी हुई है 2, 50 से हमारे 2 पहले दी हुई तो हमारा समझेंगे 48 हो जाएगा। इसी तरह से आगे एग्जाम्पल समझेंगे। अभी देखिए प्लस होगा, और जबकि पहले आने पर हमारा मान माइनस होगा। तो हम इन चीज़ों को बड़े ही आराम से समझेंगे, बड़े ही प्यार से समझते हुए इस चीज़ को हम चलेंगे। तो अब हम समझेंगे। अब इसी तरह से हमें 3 लिखना हो या 1 लिखना हो, हम किस तरह से लिखेंगे। अब देखिए हमें किस तरह से लिखना होगा। अब देखिए हमें 1 लिखना होगा तो हमें क्या करना होगा, हम देखिए 1 को इस तरह लिखेंगे, ये हमारा 1 हो जाता है। इसके बाद में हम जब 2 लिखेंगे तो हमें ये हमारा 2 लाइन खींच दी तो हमारा 2 हो गया, यानी कि 2I बना दी। तो अब देखिए हमें 3 लिखना होगा तो हम ये लाइन 3 बार खींचेंगे, लेकिन हम 3 से चौथी बार किसी चीज़ को रिपीट इसमें नहीं करेंगे। इस तरह से हम देखिए आगे 10 लिखेंगे तो
तो हम एक एक्स बना दें तो ये हमारा 10 हो जाएगा। हमें 20 लिखना होगा तो हम डबल एक्स बना देंगे। अगर हमें 30 लिखना होगा तो हम 3 एक्स बनाएंगे। लेकिन हम इस तरह से 40 को नहीं लिख सकते, लेकिन 40 जब हम लिखेंगे तो अभी हम उसके लिए बाद में बताएंगे। इसी तरह से हम आगे देखिए, अगर हमें 100 लिखना होगा तो हमें एक सी बनानी होगी, और इस तरह से 200 लिखना होगा तो हम 2 सी बनाएंगे। हमें 300 लिखना होगा तो 3 सी बनाएंगे। लेकिन हम 400 के लिए 4 सी नहीं बना सकते। इसी तरह से हम एम को, हमें 1000 लिखना होगा तो हम 1 एम बनाएंगे, 2000 लिखना होगा 3 बनाएंगे, 4000 लिखना होगा हम 4 एम बनाएंगे। तो 4 एम नहीं बनाएंगे, 3 एम तक ही हम बनाएंगे। इसके बाद में फिर हम चीज़ों को आगे समझेंगे। अभी एम को केवल हम 1000 से प्रदर्शित करते हैं, ऊपर दिया हुआ है। अब देखिए, हम कोई अगर संख्या हम लिखते हैं, अब हम सीखेंगे संख्याओं को लिखना कि हम लिखते किस तरह से हैं। तो अब हम एक संख्या लिखते हैं, जैसे हम मान लिया हम 50 लिखते हैं। अब हम देखिए, ये हमारा लिखा गया 50। अब देखिए, ये हमारा 50 लिखा गया, तो हम 50 को कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो हम इसे प्रदर्शित करेंगे एल से। तो एल का मतलब हमें पता है हमारा 50 होता है। अगर हमें लिखना हो इसमें 40, तो हम 40 किस तरह से लिखेंगे? क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम 40 किस तरह से लिखेंगे। तो हम 40 हमें लिखना होगा तो हम किस तरह से लिखेंगे? तो हमने आपको रूल में बताया है कि हम, ये हमारा एक्स है तो हम 30 को तो हम लिख लेंगे 1 2 3, ये तो हमारा हो जाएगा 30। लेकिन हम 40 को किस तरह लिखेंगे? तो 40 को लिखने के लिए हमें करना क्या होगा? देखिए, ये हमारा 50 है, 50 को हम लिखते हैं एल। जब हम 50 को एल लिखते हैं तो हमने पहले बताया है छोटी संख्या का मान अगर पीछे दिया हुआ हो तो वह माइनस में होता है, अगर आगे दिया हुआ हो तो प्लस में होता। तो जब हमारा ये है एल 50 है और हमें कितना लिखना है? हमें लिखना है 40 लिखना है। हमें 40 लिखना है, तो हमें क्या करना होगा? हम इसके पीछे से एक ये 10 वाला एक एक्स बना देंगे, तो एक्स एल। तो एक्स एल का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? एक्स एल का मतलब हो जाएगा हमारा 40। अगर हमें इसी तरह से हमें क्या लिखना, अगर हमें 45 लिखना हो तब हम क्या करेंगे? अगर हमें 45 लिखना हो तब हम क्या करेंगे? तो हमें पता है ये हमारा एक्स एल जो है ये हमारा 40 है, हमें लिखना है 45। तो हमें 45 लिखने के लिए क्या करना होगा? तो अब देखिए, हमारा 45 अगर छोटी संख्या हम लेंगे बड़ी संख्या के बाद में तो उसका मान हमारा प्लस में होता। तो हम एक v उतारेंगे, v का मतलब हमारा होता 5। जब हम इसके पीछे एक v उतार देंगे तो ये हमारी जो संख्या हो जाएगी ये हमारी 45 को प्रेजेंट करेगी। इसी तरह से हम बड़ी संख्या लिख के देखेंगे अभी। इसी तरह से हमें अगर लिखना हो 910, तब हम किस तरह लिखेंगे 910? तो हमें पता है 910 हम किस तरह से लिखेंगे। अगर हम 910 को लिखना चाहें तो हम किस तरह लिखेंगे? अब देखिए, हमें लिखना है 910। जब हमें 910 लिखना होगा तो हमने बताया है कि अगर बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या दी हुई तो उसका मान माइनस में होता, अगर उसके बाद में दी हुई छोटी संख्या बड़ी संख्या की तो उसका मान प्लस में होता। तो अब हम इसके लिए उतारेंगे, ये m को 1000 से प्रदर्शित करते हैं तो हम एक उतारेंगे m। जब हम एक m उतारेंगे तो m का मतलब हमें पता है 1000 है हमारा। जब m का मतलब हमें पता है हमारा 1000 है, जब हम 1000 में से अपना एक 100 माइनस करेंगे, 100 को हम किस चीज़ से दर्शाते हैं? c से। तो हम देखिए ये कितना हो गया? ये हमारा 900 हो गया। हमें कितना लिखना? 910। तो इसके बाद में हम छोटी संख्या को जब बाद में लिखेंगे तो वह संख्या हमारी कितनी आएगी? प्लस में आएगी। तो ये हमारा 910 हो गया। अगर हमें लिखना है 720, अब हम 720 को हम किस तरह से लिखेंगे? ये देखिए, हमें लिखना है 720। अब हम इसे 720 को किस तरह से लिखेंगे? तो 720 को लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले 700 के लिए हमें एक
500 की हमें एक ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ हम एक ले लेंगे डी। तो ये हमारा कितना हो गया, 500 हो गया। अब हमें 700 में कितनी की ज़रूरत पड़ेगी, 200 और चाहिए। पहले हम 200 के लिए 2 सी बनाएंगे, तो हमारा ये कितना हो गया, 700 हो गया। अब हम इसके बाद में 20 हमारा रह गया। अभी 700 तक तो हम लिख चुके हैं, लेकिन हमारा अभी 20 रह गया है। जब हमारा 20 रह गया तो हम इसके लिए 20 उतारेंगे। तो 20, एक एक्स का मतलब हमारा कितना होता है, 10। तो हम इसके आगे 2 एक्स उतारेंगे, क्योंकि 2 एक्स का मतलब होता है हमारा 20। तो ये हमारा 720 हो जाएगा। अब इसी तरह से बात करेंगे हमें, अब हमें 400 लिखना हो तब हम क्या करेंगे। अब हमें 400 लिखना हो तो अब हम क्या करेंगे। अब हम आपको पता होगा, अगर हम 1 सी का मतलब हमारा 100 है, 2 सी का मतलब 200 और 3 सी का मतलब हमारा है 300। लेकिन हम सी को 4 बार नहीं लिख सकते। जब हम 4 बार नहीं लिख सकते, हम सी को 4 बार, तो हमें क्या करना होगा, तो फिर हम उससे अगली संख्या लेंगे। तो अगली संख्या हमारी कितनी है, डी। डी का मतलब है हमारा 500। डी का मतलब जब हमारा 500 है, तब हम छोटी संख्या को उसके पीछे रखेंगे। अब हम इसके पीछे एक सी को रखेंगे। अब सी डी का मतलब हमारा कितना होगा, ये हमारा 500 है। 500 में से हमारा 100 माइनस हो जाएगा, पीछे की तरफ है सी छोटी संख्या, तो हमारा माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, ये हमारा प्रेजेंट किस चीज़ को करेगा, ये हमारा 400 को दर्शाएगा। अगर हम बात करेंगे 600 की, जब हमें 600 की बात जब हम करेंगे तो फिर हमें क्या होना होगा, डी का मतलब हमें पता हमारा 500 है। जब हम बात 600 की होगी तो अब हम सी को लिखेंगे इसके आगे छोटी संख्या का मान, तब हमारे जुड़ जाएगा। तो ये हमारा 600 को दर्शाएगा। तो इसी तरह से देखिए, रोमन गिनती लिखना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको ये जो 7 दिए हुए हैं, ये आपको चीज़ हमेशा याद रखनी होंगी। इन्हीं के ऊपर हम बार बार काम करेंगे। लेकिन हमारी इसमें से एक आई, एक्स, सी, एम, ये हमारी 4 संख्या ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, लेकिन अधिकतम 3 बार रिपीट होती हैं। इसी तरह से आप एक छोटी संख्या आपको लिख देते हैं, ये लिखना है आपको 85। अगर 85 आप ज़्यादातर गलती जब भी करोगे तो छोटी गिनती में हमेशा गलती करोगे, लेकिन बड़ी में नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप छोटी गिनती को आप बड़े ही ध्यान से समझिए। अब देखिए, हमें ये लिखना है 85। अब हमें 85 लिखने के लिए क्या करना होगा, देखिए, अब 85 लिखने के लिए हमें पता है कि हमारा एल का मान जो है कितना है, हमारा ये एल का मान जो है हमारा 50 है। 50 के बाद हमें कितना और लेना है इसमें, अभी हमारा 35 रह गया, 50 तो हमारा हो गया। 35 में हम अधिकतम कितनी बार कौन सी संख्या को, हम 10 को 3 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x, तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 हो जाएगा। अब इसके बाद में हमारा कितना रह गया, हमारा 5 बचा अभी। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 5 को भी लिख सकते हैं। इसी तरह से 5 को भी लिख सकते हैं। तो हम तब इन सारी संख्या को एक जगह जब हम काउंट करेंगे, 50, 30 और 5, ये हमारा पूरा 85 हो रहा है। 85 हो रहा, तो हम किस तरह से लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे L X X V, तो ये हमारा 85 हो जाएगा। अभी इसी तरह से हम एक आपको संख्या दिखाएंगे जब आपको लिखना होगा 699। तो इसी तरह से हम कई सारे एग्जाम्पल करेंगे। अब देखिए, हमें लिखना होगा 640 लिखना होगा, तो हम 640 किस तरह से लिखेंगे। अब देखिए, हम 640 को ले लेते हैं। अब हमें 640 को लिखने के लिए, अब आपको पता है 500 हमारा, 500 को हम डिनोट करते हैं किससे, डी से, ये हमारा 500 हो गया। लेकिन हम लिखना है 100 से हमारा डिनोट करेगा सी को, सी से हमारा प्रेजेंट कर रहा है। अब हमें क्या लिखना होगा, 40। तब हम 40 लिखेंगे, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ 3x से हम 30 तक ही लिख सकते हैं, हम 40 नहीं लिख सकते, तो हमें उससे एक अगली संख्या लेनी होगी। तो हम इसके बाद में एक लिखेंगे L, ये हो गया हमारा 50। लेकिन 50 में से हमें 10 क्या करना होगा, एक x बनाकर
10 माइनस करना होगा। जब हम इसमें 10 माइनस करेंगे तो हमारी क्या संख्या निकल कर आएगी, DCXL। ये हमारा 640 को प्रेजेंट करेगा। इसी तरह से देखिए हमने आपको कई सारे एग्जाम्पल करवाए हैं। आपको केवल इन्हीं 7 अक्षरों पर काम करना है रोमन गिनती के अंदर। अगर देखिए आपको मेरी बताई हुई जानकारी अगर आप लोगों की समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर देखिए आपसे इस वीडियो में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कभी हो भी नहीं सकता। अगर देखिए मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।